अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो या बीसीए, एमसीए और इवन एमटेक कर रहे हो, या फिर जस्ट आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली काम कैसे करता है, तो कॉन्ग्रेट्स, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू गाइज. So hello everyone, I'm Saurav and welcome to my channel. Today I'm officially announcing that I'm going to launch a complete operating system series in Hindi. Yes. तो ये सीरीज जो होगी ना, ये मोर और लेस टेंड करेगी टुवर्ड योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. एंड थ्योरी तो होगी बिकॉज थ्योरी मेक्स द बेस, बट बहुत लिमिटेड होगी. हम ज़्यादातर काम करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों में सो दैट आप रिलेट कर सको. अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेसिकली कि मेरे अंदर ये मोटिवेशन आया क्योंकि भाई मैं एक सीरीज़ लॉन्च करता हूँ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल्दो आवर वेब डेव सीरीज इज गोइंग वेरी वेल, सो हम उसको थोड़ा सा पॉज देते हैं वेब डेव को और स्टार्ट करते हैं अपनी ओएस की सीरीज. सो इन सेमेस्टर 5, यस आई एम करेक्ट, इन फिफ्थ सेमेस्टर आई एम हैविंग दिस सब्जेक्ट एज अ सिंपल सब्जेक्ट जो हमें मिलते हैं हर बार सेमेस्टर्स के अंदर. तो जस्ट स्टार्टेड टू रीड दैट. मैंने पढ़ने स्टार्ट करा इसको और जब मैं समझ रहा था ना चीज़ों को, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. जैसा कि बिकॉज हम बचपन से ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमें वो काफ़ी चीज़ें आती है, बट ऐसा नहीं है. जस्ट आप ट्रबल शूट कर सकते हो, आपको फाइल फोल्डर्स बनाना आता है, आप थोड़े एडवांस हो, आप लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हो, कैसे उसमें चीज़ रखी गई है. दैट डजंट मीन कि आप उसकी इंटरनल वर्किंग को समझते हो. तो जब मैं पढ़ता गया ना, तो मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं हो इसके बारे में. तो मैं और पढ़ता गया और पढ़ता गया एंड इतना मज़ा आया ना, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन यू. बट वहीं पे लाइक मेरे और दोस्त भी थे जो जस्ट एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ रहे थे. सो लाइक मुझे वहाँ देखा कि यार थोड़ा सा लाइक गैप है, बिकॉज इंटरव्यू वगैरह के अंदर जब आप जाते हो तो आप पूछा जाता है कि यार मतलब आपको ये कंसेप्ट आते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कोर कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. दे एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ें आती होंगी और अच्छे लेवल तक आती होंगी, लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स लाइक डेटाबेस एंड नेटवर्किंग ऑल्सो. तो लाइक फॉर दैट बेसिकली कि आप कॉन्फिडेंट हो पाओ सब्जेक्ट के अंदर, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करो और रिटेंशन आपकी ज़्यादा हो इन सब्जेक्ट्स की. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस सीरीज़ फॉर यू. तो ये मेरा मोटिव था बेसिकली. अब इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने अनाउंसमेंट कर दिया इस पूरी सीरीज़ की. बात करते हैं थोड़े से करिकुलम के ऊपर कि क्या ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली सब्जेक्ट आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग भी है और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग है भी या नहीं, लाइक थिंक. तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने दोनों अप्रोचेस को मिला रखा है. मैंने आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी ले रखा है, इंटरव्यू टॉपिक्स को भी ले रखा है, और मर्ज करके बनाया एक प्रॉपर रोड मैप योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो इस पूरे सिस्टम को ना मैंने 18 मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रखा है, और इन 18 मॉड्यूल्स के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी. तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एक बहुत क्या कहते हैं ईगल आई लेंगे, ठीक, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. तो मॉड्यूल फर्स्ट इज बेसिकली अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, हमें इसकी नीड है ही क्यों, और क्या हो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही ना, ये सिस्टम चल पाते, या फिर कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, कितने तरह के ओएस आपके पास हैं. इनकी बात हम मॉड्यूल 1 में करेंगे, फॉलोड विथ लाइक व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोसेस वर्सेस थ्रेड. इन तीनों में फ़र्क क्या है, कौन क्या होता है, थ्रेड क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, इवन मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से जो आपके थ्रेड होते हैं वो शेड्यूल करी जाती है, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में फ़र्क क्या है, कैसे दोनों डिफरेंट है आपस में, इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई क्या कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा बना हुआ है. देन व्हाट इज यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, कैसे सिचुएशन जो होती है आप कंप्यूटर्स के अंदर वो टर्न होती है यूएस से आपके कर्नल स्पेस के अंदर बेसिकली. दिस इज ऑल अबाउट इन दैट. एंड हम कर्नल के फंक्शंस पढ़ेंगे, कितने तरह के कर्नल्स होते हैं उन पे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर जनरेट करता है इनको, एंड हाउ प्रोसेस कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, इस तरीके से आपकी आईपीसी स्टैब्लिश होती है. ये हमारे मॉड्यूल थर्ड का पार्ट है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टम कॉल्स, ये होता क्या है, इनकी नीड क्यों पड़ी, किस तरीके से लिनक्स का आर्किटेक्चर बिल्ड होता है, जो पीछे अब तक पढ़ते आए हैं सबको क्लब करके समझेंगे एक लिनक्स के सिस्टम के थ्रू. ओके. सिस्टम कॉल्स के टाइप क्या होते हैं, आपकी एपीआईज क्या यूज़ हो रही होती है, लिपसी क्या होता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या होता है, एंड ऑल दैट थिंग्स, ग्लिप्सी बेसिकली. नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स, मतलब जब आप अपने सिस्टम के ऊपर पावर बटन को प्रेस करते हो वहाँ से लेके जब आपकी विंडोज़ ओपन होती है इस बीच क्या क्या होता है आपको तो समझ में आता नहीं क्योंकि बहुत फास्ट ओपन हो जाता है, बट इन बिटवीन कुछ 5-6 स्टेप्स के अंदर बहुत काम हो रहे होते हैं. तो उन पर डिस्कशन करेंगे कि आपका बायोस क्या होता है, आपका यूईएफआई यूनिफाइड इंटरफेस फर्मवेयर इंटरफेस क्या होता है बेसिकली, इस पे बात करेंगे. देन बूट लोडर क्या होता है, कर्नल किस तरीके से लोड होता है, 32 बिट सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ़र्क क्या होता है, आपकी स्टोरेज की हायरार्की क्या है, कि भाई रजिस्टर्स कैसे हैं, लाइक आपकी मैकेनिकल टेप कहाँ पे आती है, ऑप्टिकल टेप कहाँ आती है, इन पे बात हो रही होगी पूरी की पूरी. ठीक.
SSD HDD के बारे में। देन 6 मॉड्यूल इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस मैनेजमेंट। ये भी देखो सिस्टम के अंदर प्रोसेस तो बहुत सारी होती है, कैसे उनको मैनेज करा जाता है, किसको CPU कब मिलेगा डिसाइड होता है। तो जो डिसीजन बेसिस है ना कि भाई प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से जो प्रोसेस की डिटेल है उनको स्टोर करा जाएगा एक PCB के अंदर। एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, वो न्यू होती है, डेड कब हो रही है, वो एग्जीक्यूट कब हो रही है, वो वेट कब करी, सस्पेंड कब है, इनके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द CPU शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल। एक लार्ज कंसेप्ट है बट काफ़ी मज़ेदार है। ये शेड्यूलर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मिड क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, देन क्यूज़ कितने तरह की होती है, प्रोसेस क्यू क्या होती है, देन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बढ़ाई जाती है, होती क्या एक्चुअली में ये, एंड डिस्पैचर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टर्म क्या है, क्यों यूज़ होता है बेसिकली है। देन जॉम्बी प्रोसेस और जो आपके कॉन्टेक्स्ट जो है ना ऑर्फन प्रोसेस का, इनके बीच में फ़र्क क्या है, दोनों डिफरेंट किस तरीके से हैं, कैसे जॉम्बी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, कैसे ऑर्फन प्रोसेस अपने आप बन जाती है, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इनके बारे में डिस्कशन होगा। बड़ा मज़ा आएगा जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ आवर गोल्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग। कि गोल्स क्या है CPU शेड्यूलिंग करने के, कि भाई गोल बेसिकली सिंपल है ना कि CPU मैक्सिमम यूटिलाइज हो, हमें थ्रूपुट अच्छा मिले, हमारी प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा रन हो पाए, मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाए, है ना। इन सब पे डिस्कशन करेंगे कैसे अचीव होता है ना। फिर हम बात करेंगे प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है। मीन्स कि भाई एक प्रोसेस चल रही है, या तो मैं उसको रोक के दूसरी चला सकता हूँ, ये पहले पूरी होगी देन नेक्स्ट चलेगी, मेरे पे अप्रोचेस मल्टीपल है तो कौन सी कब बेहतर है, कैसे वो हमारी ज़्यादा डिग्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ाती है, इन पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किस तरीके से वर्क करती है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में कैसे होता है काम, देन कॉन्वे इफेक्ट किस तरीके से होता है इन सबके अंदर, देन कैसे मैं कॉन्वे इफेक्ट को हटा सकता हूँ यूजिंग टेक्निक्स लाइक एजिंग एंड स्टारवेशन हैंडलिंग। देन मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग क्या होती है, जहाँ पे मैं प्रोसेस को कुछ क्यूज में डिवाइड कर देता हूँ एंड उनके बेसिस पे मैं उनको रन करवाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी बेसिकली। देन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में कैसे काम होता है, एंड देन इन सारी एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन, भाई कौन सी बेहतर निकलती है। नेक्स्ट बेसिकली ना हम जो कंसेप्ट हैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि ना क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड्यूल 8, जहाँ पे मैं कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन पे बात करूँगा। भी किस तरीके से कंकरेंसी के कंसेप्ट चलते हैं आपके, ये प्रोसेस जो है कैसे वो थ्रेड बन जाती है, देन कैसे उनकी मैपिंग वगैरह होती है, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, रेस कंडीशन क्या होता है, कैसे ये आ जाता है, इनके सॉल्यूशंस लाइक पीटरसन्स एल्गोरिदम, मैं लॉक कैसे यूज़ कर सकता हूँ फॉर दैट, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन सेम एज लॉक कंडीशनल वेरिएबल्स किस तरीके से यूज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है फिर सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स। यस, ये सीमाफोर्स कैसे काम करता है, बाइनरी वाला, काउंटिंग वाला, देन ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है, रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है, इसका कोड देखेंगे, डायनेमिक फिलोसफी प्रॉब्लम बढ़िया से समझेंगे, बहुत फिलोसफिकल कंसेप्ट है बहुत, मॉड्यूल 8 के अंदर बड़ा मजा आएगा इनको पढ़ने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेडलॉक्स के बारे में। यस, यू ऑल हैव बीन सफर्ड विद डेडलॉक। आप देखते हो ना जब आपका सिस्टम पूरा स्टक कर चुका है, देन आपको जब एक हार्ड रीसेट देना पड़ता है, वही तो डेडलॉक है। बस मैं कह रहा हूँ ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हम सब ने ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी है, एक्सपीरियंस करी है, बट हमको उनकी टेक्निकलिटी नहीं पता। वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, इसलिए थ्योरी भी बराबर होगी और प्रैक्टिकल भी बराबर ही होगा। ओके, तो डेडलॉक क्या होता है, किस तरीके से डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग रिसोर्स लोकेशन ग्राफ, डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करते हैं, मैं उसको अवॉइड भी तो कर सकता हूँ, तो वो कैसे करा जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर डेडलॉक डिटेक्ट कैसे होता है, और डिटेक्ट होने के बाद मैं कैसे उसको रिकवर कर सकता हूँ। फिर इग्नोरेंस पॉलिसी मींस ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या होती है, इस पर भी डिस्कशन होगा अच्छा खासा। नेक्स्ट मेरे पास आता है मॉड्यूल 10, जो बहुत बड़ा मॉड्यूल है बट बहुत इंटरेस्टिंग और डीप मॉड्यूल है, विच इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। यस, रैम को किस तरीके से मैनेज करा जाए सो दैट अरे मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा हो, है ना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस की। ये जो मेमोरी का प्रोटेक्शन है और आइसोलेशन है वो कैसे होता है, किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा जाता है। देन एड्रेस ट्रांसलेशन, यस, लॉजिकल से फिजिकल कैसे जाते हैं हम। ओके, देन फिक्स्ड एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग, दोनों के फायदे क्या हैं, कौन सी बेहतर है, कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, एक्सटर्नल कैसे हो रही है, कंपैक्शन कैसे करा जाता है, इस पर बात करेंगे। फिर आती है मेरे पास कुछ मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजीज लाइक योर फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट, कौन सी कैसे यूज़ होती है, इन पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट योर पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, कि भाई कंसेप्ट दोनों है क्या, एक बेहतर है तो दूसरा कैसे बेहतर है, एक की कमियाँ क्या है, दूसरी कमियाँ क्या है, कौन सा कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से पेज टेबल्स बनाई जाती हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है पेजिंग के थ्रू, देन किस तरीके से पेज टेबल्स को मोर फास्ट करा जाता है यूजिंग ट्रांसलेशन लोकल साइड बफर, एक कैशे टाइप बना देते हैं यहाँ पे हम। फिर इस आइडेंटिफायर क्या होता है, देन पेजिंग के बाद सेगमेंटेशन कैसे काम आती है, फिर वहाँ पे हम आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो कैसे वर्क करती है,
और बाकी आपकी इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, डिसीजंस कैसे बेस्ड होते हैं इनके ऊपर, कैसे हम जज करते हैं कि भाई कौन सा हमें अप्रोच लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ऑल दैट थिंग वी विल टॉक अबाउट हियर। नेक्स्ट इज अबाउट योर वर्चुअल मेमोरी। यस, कई बार होता है ना कि आपके फ़ोन में दिखता है आपको कि भाई 4 GB रैम है, बट आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ, बट एक्सपेंड करोगे तो आपकी स्टोरेज जाएगी, तो ये होता क्यों है, इसका कंसेप्ट क्या है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, कैसे हम ऑन द डिमांड पेजेस को लेके आते हैं। आप खुद गेस करो, जब आप गेम खेलते हो वो गेम तो 20-20 GB के होते हैं, बट रैम आपकी 8 GB 16 GB की है, तो 20 GB का गेम चल कैसे रहा है। तो इन चीज़ों बात करेंगे हम। फिर लोकेलिटी प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, देन आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, कि भाई फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल एल्गोरिदम क्या है, बट प्रैक्टिकल नहीं है ऑप्टिमल आपकी, बट लीस्ट रिसेंट यूज़ क्या होती है, मोस्ट रिसेंट यूज़ क्या होती है, काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिदम क्या है आपकी, देन इन सबके ऊपर बेस्ड बिलाडीज एल्गोरिदम क्या है, या बिलाडीज एनोमली, कि भाई जिस तरीके से आप फ्रेम का साइज़ बढ़ाओगे आपके पेज फॉल्ट बढ़ते जाएंगे, इस पर बात करेंगे। देन थ्रेशिंग का कंसेप्ट क्या होता है, क्यों होती है एक्चुअली, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, बाकी मैं इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ, इस पर हम बात करेंगे मॉड्यूल 12 के अंदर। बाकी पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नाइस। 13th मॉड्यूल इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर, कि भाई डिस्क जो है आपकी वो कैसे मैनेज होती है, किस तरीके से शेड्यूल करा जाता है, क्योंकि होता है ना डिस्क के अंदर कई कई जगह पर डेटा होता है, तो मैं किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँ कि फास्टली हो जाए। जा तो मैं रैंडम भी सकता हूँ, बट रैंडम जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इस पर हम बात करेंगे कैसे मैं सीक टाइम बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ सॉरी। फिर रोटेशन लेटेंसी क्या होती है, डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनका नाम क्या क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं। फिर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या है, सो दैट जहाँ से मुझे डेटा लेके आना है मैं एकदम मिनिमल टाइम में ला पाऊँ और बहुत कम कॉस्ट के अंदर। तो कुछ एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, फिर स्कैन सी स्कैन, इनमें फ़र्क क्या है, लुक सी लुक, इनमें फ़र्क क्या है, एंड देयर परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस। इस पर एकदम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जाएंगे, एकदम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, एकदम प्रैक्टिकल समझेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट आई हैव आई ओ मीन्स इनपुट आउटपुट सिस्टम्स एंड देयर ऑप्टिमाइजेशन। भाई बफरिंग कैसे काम करती है, ये एक्चुअली होता क्या है, इसकी नीड पड़ी क्यों, किस तरीके से परफॉर्म होती है, एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं बफरिंग के, लाइक सर्कुलर बफर, सिंगल बफर, डबल बफर। देन कैशिंग के कंसेप्ट्स कि ये क्या होता है, इसका यूज़ क्यों है, कहाँ पे यूज़ करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, लेवल क्या क्या होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। देन इनके बीच का डिफरेंस कि भाई कैश और बफर में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट इज सिस्टम डिज़ाइन कंसिडरेशन, कि अगर आप एक सिस्टम बनाना चाहोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप किन चीज़ों को रखोगे कि आप एक एफिशिएंट सिस्टम बना पाओ। लाइक थ्रूपुट बढ़िया होना चाहिए, आपका डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग ज़्यादा होना चाहिए, इस सेम। ओके, सो मॉड्यूल 15 इज ऑल अबाउट योर फाइल सिस्टम। मीन्स जो आप ये फाइल मैनेजर देखते हो ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जो फाइल मैनेजर है ये तो आपका सिर्फ एक लॉजिकल फाइल सिस्टम है ना, ये आपको दिख रहा है, बट इंटरनली कहीं मेरे ड्राइव की चीज़ें पड़ी हैं, तो वो लॉजिकल और वो जो फिजिकल में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई कैसे जो फिजिकल है वो एक्चुअल हार्डवेयर पे काम करता है, और लॉजिकल जो है वो सिर्फ आपके ऊपर आपको जस्ट मेटा डेटा दिखाता है। मेटा डेटा मीन्स जस्ट फाइल नेम्स एंड ऑल दैट थिंग, आइकन वगैरह। में डिफरेंस क्या है, कैसे फाइल का सिस्टम को अट्रीब्यूट होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसमें मेथड क्या क्या होता है, लाइक रीनेम कर सकते हो आप, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ना, तो ये सब चीज़ें, कॉपी वगैरह। द नेक्स्ट इज फाइल एलोकेशन मेथड, मीन्स अगर मैं 1 GB की फाइल जो है उसको सिस्टम में स्टोर करता हूँ, वेब तरीके बहुत सारे हैं। मैं कंटिन्यूस स्टोर कर सकता हूँ प्रॉपर एक एक बिट, मैं लाइक अलग अलग जगह पे भी रख सकता हूँ, है ना। तो मैं किसको चूज़ करूँ किसको नहीं करूँ वो यहाँ पे समझूंगा अपने अकॉर्डिंग टू द यूज़ केसेस, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है आपके जो पूरी CS के अंदर, हर चीज़ के अपने अपने यूज़ केसेस हैं। नेक्स्ट इज अबाउट फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये फाइल रखी ठीक है, उसको मैनेजमेंट भी तो करना है, उस पर नज़र रखनी है ये देखने की कब मेरी ड्राइव खाली हो रही है उसको फ्री करो, हटाओ, लाइक डालो, निकालो, ऑल दैट थिंग कि जो फाइल के साथ ऑपरेशन हो सकते हैं ना, उन पर बात करेंगे। उनकी परमिशंस को भी देखेंगे, किस तरीके से मैं परमिशंस देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो एलएस करते हैं, ओके इनपुट फाइल एलएस, यस। तो ना मेरे को यहाँ पे हर एक चीज़ की परमिशन मिलती है, देखो ये देखो, DRW ये परमिशंस हैं। इट्स अबाउट लाइक योर डायरेक्टरी, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग डी फोल्डर बेसिकली, एंड कुछ फाइल्स है तो उनके लिए आपके पास यहाँ पे चीज़ दिख जाती है। तो परमिशंस किस तरीके से मैनिपुलेट होती हैं, कैसे इनको रखा जाता है, इन पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है इस पर हम देखेंगे। फिर रोल बेस्ड एक्सेस मीन्स एडमिन, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, यू नो दैट थिंग, स्टूडेंट आपके सिस्टम में भी होते हैं कॉलेजेस के, वो कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है उस पर बात करेंगे। फिर डेटा की इंटीग्रिटी और प्रोटेक्शन, मीन्स कि भाई डेटा जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो आपको मिल भी रहा है या नहीं, क्या पता वो बीच में किसी ने चेंज कर दिया, तो उसको कैसे चेक करा जाता है यूजिंग चेक सम्स, हैश वगैरह थिंग, उस पर बात होगी। फिर नेक्स्ट इज अबाउट जर्नलिंग एंड रिकवरी, यस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके OS का, जिसको हम सेपरेटली बात करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट योर मॉड्यूल 17 विच इज़ बेसिकली अ केस स्टडी ऑफ फाइल सिस्टम्स। बहुत तरह के फाइल सिस्टम्स आते हैं, लाइक पुराने भी हैं नए भी हैं, लाइक FAT32, फाइल एलोकेशन टेबल 32,
जो इनिशियली आपका विंडोज़ का था, फिर विंडोज़ ने अपडेट करा, लेके आया वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो अभी आप करेंटली यूज़ करते हो विंडोज़ 11, 12, 10 के अंदर बेसिकली। देन आपका जो लिनक्स है वर्क करता है किस पे, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम पे, एक्सटेंडेड 2, 3, 4, एक्सटेंडेड 4 इज़ लाइक नाउ मोड, अभी वो यूज़ हो रहा है। देन सर्वर्स के अंदर, क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो आपका BTRFS है वो कैसे वर्क करता है, ZFS कैसे वर्क करता है, इनके क्या क्या लाइक फीचर्स वगैरह हैं, उन पर बात करेंगे कि भाई क्या ऑफर करते हैं, लाइक स्नैपशॉट्स वगैरह, है ना। देन नेक्स्ट लास्ट मॉड्यूल इज बेसिकली ऑन अवर लिनक्स एंड विंडोज़ फाइल सिस्टम। कि भाई देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, बट हर ऑपरेटिंग सिस्टम ना अपना एक जैसे एक स्ट्रक्चर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लाइक लिनक्स है, तो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना इसका फोल्डर, रूट फोल्डर, देखो दिस इज़ द फोल्डर है। तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिन है, ATC है, ठीक है। वंस अगेन आई जस्ट डू दैट थिंग, यस। तो जो फोल्डर्स है ना, इन सब फोल्डर्स के अंदर ही मेरी सारी वो कोड फाइल्स रखी हुई हैं जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करती हैं। लाइक जो सी बूट, जो बूटिंग के लिए वर्क करता है, बिन में मेरी बाइनरीज पड़ी हुई हैं, एस बिन सिस्टम बाइनरीज पड़ी हुई हैं, टेम्प्रेरी फोल्डर यहाँ पे है, यूज़र फोल्डर है। अगर मैं CD करके चुपचाप होम में जाऊँ, तो मैं होम में जाकर देखूंगा कि यार एक यूज़र जो कि सौरभ है, जैसे सौरभ के अंदर क्या देखते हैं, चलो ये तो सिंपल वो चीज़ें हैं जो मैं भी देख रहा था, ये तो है। देखो फाइल सिस्टम में अगर आपको दिखाऊँ फाइल मैनेजर के अंदर, तो ये सेम चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। देखो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप है, मेरी फाइल बन रही है, वो फाइल यहाँ पे दिख रही है, पिक्चर्स मुझे दिख रही है, टेम्पलेट्स एंड डाउनलोड्स वगैरह, तो दोनों चीज़ें सिमिलर चीज़ें ही हैं। तो इन चीज़ों को ना हम प्रॉपरली एकदम प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली मैं समझाया, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि यार जो फोल्डर्स हैं उनके अंदर चीज़ें रखी क्या है, क्या हो अगर ये फोल्डर डिलीट हो गए, क्योंकि तो एकदम सिस्टम के फोल्डर्स है ना, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे अगर डिलीट हो गए, तो इन पे बात करेंगे। और एक बहुत लाइक अच्छा डिस्कशन होगा हमारे विंडोज़ के ऊपर भी, कि विंडोज़ कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो आप देखते हो System 32, System 64, प्रोग्राम फाइल्स, है ना। इन पे बात होगी विंडोज़ के अंदर C ड्राइव, D ड्राइव। देन विंडोज़ कैसे पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स को स्टोर करता है, उसको भी हम देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये पूरे 18 मॉड्यूल्स थे, एक बहुत लाइक रैपिड मैंने आपको ओवरव्यू दिया, क्योंकि अभी हम एकदम डीप में तो पढ़ नहीं सकते इनको। हम एक एक वीडियो लेके प्रॉपर टॉपिक्स के ऊपर एकदम इन डेप्थ आराम से डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकली एकदम कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कंप्यूटर सही, है ना। तो बड़ा मज़ा आएगा। बाकी एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ना मज़ा आ जाएगा, कि आप ना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको समझ में आ रहा है, आप किसी को भी एकदम बढ़िया तरीके से समझा पाओगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आप बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, भाई ठीक है, नींव अच्छे तभी तो आप हाई लेवल के कंसेप्ट्स को ग्रैब कर पाओगे। बाकी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ माई डॉग। तो दैट्स ऑल। अब क्या है ना बेसिकली कि मैंने ना कुछ वीडियोस बना दी ऑलरेडी, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब मी यू कैन जस्ट सब्सक्राइब मी, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई कैन जस्ट से यू कि आप प्लेलिस्ट पे आइएगा, एंड हियर यस जस्ट कम हियर, ओके जस्ट सेव दैट, ओके आप इसको सेव कर सकते हो, कुछ यहाँ पे है बेसिकली। तो कल से इसमें वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे मे बी, और आपको हर 2 दिन बाद एक वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी, एज़ यूजल वी हैव गोइंग टूवर्ड्स। तो हर 2 दिन बाद आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी, आप जस्ट इसको सेव कर सकते हो, आइए पढ़िए, प्रॉपर अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, एंड कुछ आपके सजेशंस वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी बिल्कुल, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाकी मिलते हैं इस जर्नी के अंदर, साथ रहिएगा, बाय बाय गाइज़।